ए मुश्ते खाक एपिसोड 3 एंड 4 दो कंसेक्टिव डेज़ पर लगीं और हम इनका इकट्ठे रिव्यू करेंगे। ए मुश्ते खाक की इन दोनों एपिसोड्स का अगर शॉर्ट निकाला जाए तो शॉर्टेस्ट रिव्यू ये है कि मुस्तजाब ने दुआ को इज़हार मोहब्बत किया, दुआ ने इनकार किया, मुस्तजाब ने दुआ को मनाया, फिर मुस्तजाब ने इनकार किया, अब दुआ मुस्तजाब को मनाएगी। यानी कि एक रोलर कोस्टर है जो चलता जा रहा है और जिसका कोई एंड होता नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। दुआ को हम बिल्कुल नहीं समझाएंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की लड़कियां इस वक्त 100 डंडे और 100 प्याज खाने का पूरा मूड बना चुकी हैं। शनाया को भी बहुत समझाया था कि असलान से शादी ना करो, फिर हम कहाँ के सच्चे थे में महरीन को भी बहुत रोका कि असवद से शादी ना करो। तो अब दुआ को हम यही कहेंगे कि ज़रूर 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 मुस्तजाब से ही शादी करो। अब मुस्तजाब का जहाँ पर करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुका है। बहुत बदतमीज़ी की उसने, मुस्तजाब ने दुआ के भाई से जब वो ये बताने आया कि हम फ़िलहाल शादी नहीं कर सकते, और दुआ इतनी सरफिरी हो चुकी है कि भाई जब उसको समझाने की कोशिश करता है कि बीबी रुक जाओ और उसको असल हक़ाइक़ बताता है, अपने घर वालों को भी वो बता चुका है कि लड़का इस काबिल नहीं है कि दुआ उससे शादी करे, लेकिन दुआ के सर में एक ही सौदा समाया हुआ है कि मैं शादी करूंगी तो मुस्तजाब से ही। वो उसकी मोहब्बत के सहर में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी है और उसको यकीन हो चुका है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसमें सेकंड एपिसोड से ही फ्लैशबैक्स भी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ख़ासा होते हैं जियो के ड्रामों का। और वो ड्रामे जिनमें फ़िरोज़ ख़ान होते हैं उनमें तो फ्लैशबैक्स मस्ट होते हैं। तो दुआ यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज है क्योंकि उसके घर वाले अब इनकार कर रहे हैं, अंगूठी वापस करने जा रहे हैं। दुआ ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। रिश्ते की जो डेवलपमेंट्स थी वो बहुत ही अच्छी दिखाई गई, बहुत ही नेचुरल वे में। जिस तरह लड़के वाले रिश्ता लेकर आते हैं, फिर घर वाले उसको डिस्कस करते हैं आपस में बैठकर, और पेरेंट्स अलग से डिस्कस करते हैं, बच्चे अलग से डिस्कस करते हैं, फिर पूरी फैमिली में डिस्कशन होती है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आम लाइफ में एक रिश्ता आता है और उस पर डिस्कशन होती है। फिर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ लड़की वाले हाँ करते हैं, लड़के वाले उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। जैसे ही हाँ होती है लड़के वाले फैल जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं, फ़ौरन से शादी की डिमांड करते हैं, यानी कि अपनी कोई भी डिमांड रखते हैं। फिर जब लड़की वाले वो डिमांड नहीं मानते तो लड़के वाले सख्त तैश में आते हैं, इसे अना का मसला बना लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मुस्तजाब ने फ़ौरन से इनकार कर दिया जैसे ही उसे पता चला कि दुआ 2 महीने के अंदर शादी करने पर नहीं मान रही। यहाँ ये भी बहुत नेचुरल दिखाया कि लड़की के घर वाले भी उसके करियर, उसकी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। अब अगर लड़के की तालीम मुकम्मल ना हुई होती तो यकीनन सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन लड़की की तालीम मुकम्मल नहीं हुई तो ये मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, वो बाद में भी पढ़ सकती है। और यहाँ पर इवन उसके घर वाले भी उसका साथ देने पर तैयार नहीं है। मुस्तजाब एक साइको करैक्टर के तौर पर सामने आया है, कभी वो रोता है, कभी वो कांपता है, और उसकी वालदा को अच्छी तरह पता है कि मेरे बेटे की साइकोलॉजिकल हालत नॉर्मल नहीं है। वो इसका इलाज करवाने की बजाय शादी करवा रही हैं। पहले वो बॉक्सिंग वाले मुक्के मारता नज़र आता है, टांगे मारता नज़र आता है, यानी कि कहीं से भी वो नॉर्मल नहीं है। कभी वो अचानक गुस्सा करता है, कभी वो अचानक रोने लग जाता है। ये मजंडा कपड़ों में वो आधी से ज़्यादा एपिसोड उसकी गुजरी स्विमिंग पूल के किनारे बैठा, वो सारी रात इसी में बैठा रहा, फिर इसी में उसने जंप लगाई, फिर गीले कपड़ों में सुबह तक बैठा रहा। तो ये इंसान तो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, और वालदा को इसकी हालत का पता है, फिर भी इसका इलाज नहीं करवा रही। तो वो पूरी मुजरिम है, इसके साथ शामिल हैं हर तरीके से। और ये यहाँ बहुत ज़्यादा ये डाउट पैदा हो रहा है कि उन्हें बेटे का शराब पीने का भी पता है, और वो दुआ से बेटे की शादी इसलिए करवा रही हैं कि दुआ उसे मज़हब की तरफ ले आएगी और उनका बेटा सुधर जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और कहीं भी वो अपने बेटे को ऊपर सख्ती नहीं करती, उसको नहीं समझाती कि इस तरह सारी दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं चल सकती और हर शख्स खिलौना नहीं होता। तो ऐसी ही माएँ होती हैं जिनके बेटे फिर जाकर अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेते हैं। दुआ के घर वालों की भी समझ नहीं आती, उन्होंने सिर्फ दौलत और पैसा देखा है और बेटी को मुसलसल कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, 2 महीने में शादी कर लो। और यहाँ पर दुआ को जो है वो डिनर के लिए भी भेज दिया जाता है। ये फटी हुई बाजुओं वाली शर्ट पहनकर बेटा बैठा है, माँ को ज़रा परवाह नहीं कि इसको ढंग के कपड़े ही पहना दें। जहाँ अब मुस्तजाब क्या है डिनर के लिए दुआ को लेकर, तो ये बहुत ही खूबसूरत था। ढाबे पर जाके वो खाना खाते हैं। अब पता नहीं ये कौन सी लड़कियां हैं जो इतनी ज़्यादा हैं कि ढाबे पे जाके खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा शनाया भी अज़लान को लेकर ढाबे पे जाती है, जहाँ मुस्तजाब भी दुआ के साथ ढाबे पर आ जाता है। और वो शख्स जो शराब नोशी का आदी है, वो उससे मिर्चों वाली कढ़ाई नहीं खाई जा रही।
اور وہ دعا کو ٹریپ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں ہاں تمہاری خاطر تو یہی اب میرا پسندیدہ کھانا ہے۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ اس سرفرے شخص کو اس سے محبت ہے، یہ صرف اس کی انا کا مسئلہ ہے اور یہ اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے جو شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دعا جسے آج تک شاید کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، پہلا شخص تھا جس نے اسے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ اس کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ والدین بھی اس شادی کے پیچھے اس قدر پاگل ہوئے ہیں، صرف انہیں دولت نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ اس لڑکے کا کریکٹر کیا ہے، اور جبکہ بیٹے نے آ کر اب ان کی آنکھیں کھول ہی دی ہیں، اور پوری فیملی اس بات پر ایگری ہو چکی ہے کہ منگنی کی انگوٹھی واپس کی جائے جو کہ آنن فانن پہنائی گئی تھی۔ جہاں بھی جو ہے وہ مستجاب کے گھر والوں نے جو اپنا پلان ہڈن بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ٹریپ کریں گے اور کوئی بزنس مستجاب جو ہے وہ پاکستان میں شفٹ نہیں کرے گا بلکہ دعا اس کے ساتھ USA میں ہی رہے گی، کیونکہ بیوی کو شادی کے بعد ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ سادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے اور قدردان لوگ مل گئے ہیں جو اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے، تو انہیں لاجیکلی سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی اپنا بزنس وائنڈ اپ اگر کر کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں شفٹ بھی ہوگا تو اسے اس شفٹنگ میں کئی سال لگیں گے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ کھاڑ بچھاڑ کر کے یہاں لے آئیں گے، پھر اس کے بعد فوراً سے جو یہ لوگ شادی کی جلدی مچا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بھی کوئی اچھا طریقہ کار نہیں تھا کہ پہلے منگنی کا کہہ کر پھر وہ شادی پر آ گئے، اور اب گھر والے ٹوٹل اس بات پر بیٹے کی ڈیولپمنٹ کے بعد ایگری ہو چکے ہیں کہ اس رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ دعا بھی بادل ناخواستہ انگوٹھی واپس کر دی ہے، جو کہ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی جب اس کو سمجھا رہا ہے تو وہ خیالوں کی دنیا میں اسی کو سوچے جا رہی ہے، اور اس کے خیال میں مستجاب ٹھیک ہے اور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو بیوی پھر بھگتنا بعد میں اس غلط فہمی کو۔ تم ایسا لگتا ہے کہ دعا اور مستجاب کا یہاں پر نکاح ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔